यहाँ से पट्टा जो है किसने कहा था इतना काम करो। अब मैं फिर रेस्ट करती हूँ। पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे, मैंने सोचा आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। पहले आपको ये मिलता है, ये यहाँ पे आई हूँ मैं, पूरा घंटा हो गया जा रहे हैं घर जाके। लेडीज़ के लिए जो यहाँ पे एक्सपेक्ट करती हैं और उन्हें समझ नहीं आती, वो मतलब मुझे भी मैसेजेस करती हैं, उसके अलग चार्जेस होते हैं, वरना ये जो नॉर्मल जो ये सारी चीज़ें इसके कोई पैसे नहीं होते। दूसरी बात, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रही हैं। समीना, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि कोई ना स्टूडेंट है तो क्या वो अगर अपना बेबी जर्मनी में पैदा करे तो क्या उसको जर्मन नेशनलिटी मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लाइफ विद बिलाल में। तो आज रोजा मैं खुद रखूंगा, सब कुछ पकाऊंगा क्योंकि इस टाइम ना समीना की तबीयत इतनी सही नहीं है और सुबह डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी है, तो सुबह हमने जाना भी है चेकअप के लिए। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इस वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा। इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा नॉलेज शेयर करेंगे कि जर्मनी में हम किस तरह डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हैं, कितने पैसे लगते हैं, कौन कौन चेकअप करवा सकता है, किसके लिए फ्री है। ये सारी इंफॉर्मेशन समीना आप लोगों के साथ शेयर करेगी। हाँ, लेकिन इससे पहले आज मैं पराठा पकाता हूँ, कुछ देखता हूँ रोज़ा रखने के लिए। ऐसा कि रात को ना समीना ने ना बहुत ज्यादा समोसे और रोल ना उसकी पट्टी भी बनाई खुद होममेड, उसके बाद उसमें फिलिंग भी की। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अब ठीक है तबीयत? नहीं, ये जो है ना यहाँ से पट्टा जो है, किसने कहा था इतना काम करो। अब ये रोल पट्टी समोसों का क्या मकसद था? दिल भी गा रहा था और वैसे मैंने बताया भी हुआ है क्यों। ये ना पूरा बाजू जो है ना मेरा उधर ऊपर तक दर्द हो रहा है। चलो आराम करो, मैं आज खुद बनाता हूँ खाना। मैग्नीशियम की गोली खा के सो जाती हूँ ना, क्योंकि उससे फिर आराम मिलेगा। नहीं नहीं, उसको पकड़ने दें, उसको रहने दें, तंग कर रही है अभी। कोई बात नहीं। सुबह डॉक्टर के पास जाऊँ ना, पता है 2-3 दिन से दर्द थी, तो मैंने सोचा रोल बना लूँ, कुछ नहीं होता, हो जाएगी ठीक। होती थी, खत्म हो जाती थी, अब वो ना ऊपर तक खत्म ही नहीं हो रही। अभी तो समीना ने फोल्ड भी खुद करने थे, लेकिन फिर मैंने इसको कहा कि मैं करता हूँ, बस छोड़ दो अपनी जान। हेल्प हो गई है। मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं इस टाइम ना सारी रोल पट्टियाँ बना रही हूँ। ये फट गई थी, बाकी जो है ना नीचे और भी मैंने बहुत ज़्यादा बनाई हैं, ये सारी ठीक है। हुआ ये था कि लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ना कोई जब प्रिपरेशन में बनाई थी ना रोल पट्टियाँ, तो कोई ना 6-8 ऐसे करके बनी थी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ऐसा हुआ कि रोल जो है ना समोसे, वो बिलाल मतलब ज़्यादा खाते हैं, तो मेरे हिस्से में कोई आया नहीं, तो मतलब हमने ना वो तरस तरस के खाया। तो मैंने सोचा आज ना कोई वीडियो वगैरह शूट वगैरह नहीं होनी थी, तो मैंने सोचा आज जो है ना मैं ये काम कर लूँ। तो ये देखें, ये मैंने बहुत सारी जो है ना वो बना दी हैं, सारी चीज़ें ना मैंने प्रिपेयर कर दी हैं, मसाला भी सारा कुछ बना दिया, क्योंकि बिलाल वीडियो एडिट कर रहे थे। अब एंड पे सिर्फ 2 पेड़े रह गए हैं, तो बिलाल आए हैं, तो बिलाल कह रहे हैं ये तो बड़ा मुश्किल काम है इसको बेलना। तो बस ये है कि मैंने कर लिया है, तो इसको बनाऊंगी मैं। काफ़ी ज़्यादा अब बनेंगे इंशाल्लाह, कोई 40 के बन जाएंगे समोसे ना। तो बस ये मैं बनाऊंगी आज इंशाल्लाह, और पता नहीं किस वीडियो में ये जाता है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ। ये ना हो कुछ लोग समझते हैं पता नहीं बाज़ार से ला के बना लिए, तो ये मैंने खुद मेहनत की है और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पट्टियाँ इसकी बहुत मज़े की थी ये वाली। आप सुबह उठूंगी ना जब सो के, सही हुआ होगा। चलो ठीक है, लेकिन खाना मैं बनाऊंगा रोजा रखने के लिए, ठीक है? मैं बना देती हूँ। नहीं 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 नहीं, अनफा मेरे साथ है, अनफा हेल्प करा देगी मेरी, कोई बात नहीं। अब आज आपको बनाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। सुबह हमने डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन ये मेरी दर्द जो है ना, डॉक्टर ने भी यही कहा है दवाई खाओ, मल्टीविटामिन खाओ। ये मैं खाने लगी मैग्नीशियम, इससे आराम मतलब मसल रिलैक्स हो जाएंगे सुबह तक। ये खा के सो जाती हूँ मैं। पानी है ना इधर, अब मैं फिर रेस्ट करती हूँ। हाँ करो रेस्ट। चलो, तो मैं बनाता हूँ सिंपल सा ऑमलेट और पराठा। चले मैं बनाता हूँ, डिटेल में नहीं बताऊंगा, अनफा भी रो रही है, इसको भी देखना पड़ेगा साथ। आजा बच्चे आजा। चले इस टाइम मैं किचन में आ चुका हूँ और पराठा बनाता हूँ और अपना ऑमलेट बनाता हूँ। ऐसा कि आटा समीना ने गूंद लिया था तो फ्रिज में है, मैं निकालता हूँ फिर शुरू करता हूँ। आटा निकालते हैं, देसी घी निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन साफ सुथरा पूरा। जी देसी घी भी निकालते हैं। ओए, मैं इस टाइम ना आहिस्ता बोलूँगा क्योंकि अनफा सोई हुई है, वो उठ जाती है फिर बड़ा मुश्किल है मेरे लिए ना।
तो बड़ी मुश्किल से अभी सुलाया उसको मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। हमेशा हर वीडियो में आपको यही मिलता है कि टाइम हो गया, टाइम हो गया। लाइफ इतनी बिजी है, हर चीज़ जल्दी जल्दी हो रही है, टाइम भी गुजर जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि समोसा और रोल कैसे तैयार किए हैं। ये चीज़ें रेडी की हैं, समोसे और रोल, जिसकी वजह से समीना की तबीयत ख़राब हुई है। तो चलें खैर अपना काम करते हैं, रोज़ा रखते हैं। बिस्मिल्लाह, पेड़े बनाते हैं सबसे पहले। तो 2 पेड़े मैंने बना दिए हैं इस तरह के। साथ साथ मैं आपको क्लिप दिखाता रहूँगा जितना काम होगा, और प्रॉपर नहीं दिखा सकता, ठीक है। शुरुआत हो चुकी है पराठा बनाने की। देसी घी भी खुल गया है, एक हाथ से बेलना। तो पहला पराठा मैंने डाल दिया तवे पे। चलो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है इसका। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, परफेक्ट रिजल्ट आया माशाल्लाह। शुक्र है, अच्छा पराठा खाने को मिलेगा आज भी इंशाल्लाह। रेडी है हमारा फर्स्ट पराठा, बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर चाय भी बन रही है। चलें अब दूसरा भी रेडी करते हैं पराठा। सहरी का वक्त ख़त्म होने में आधा घंटा बाकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह सहरी बिल्कुल रेडी है। अब मैं खाता हूँ, इंजॉय करता हूँ। आधे घंटे में रेडी किया मैंने। बहुत अच्छा। समीना भी आई है, उठी है अभी। अब ठीक हो? खुशबू ने मुझे उठा दिया, मुझे भी भूख लगी। चलें समीना अभी खा लो, आ जाओ। चलो मैं खाता हूँ, फिर शुरू करता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली है, और रोज़ा जो है बंद हो चुका है। तो अब नमाज फजर अदा करेंगे, फिर उसके बाद आपको सुबह मिलेंगे। सुबह अपॉइंटमेंट है, सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे ना। तो फिर आपसे मिलते हैं और आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि जर्मनी में किस किस तरह हम अपॉइंटमेंट और डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और फ़ीस क्या होती है, और भी बहुत कुछ शेयर करेगी समीना आपके साथ, क्योंकि मुझे हर चीज़ का तो नहीं पता। अब समीना आपको बताएगी सुबह। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है, और सुबह के 10:15 हो चुके हैं। सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं, हमने निकलना है अपॉइंटमेंट के लिए, समीना की डॉक्टर के लिए, चेकअप के लिए। और ऐसा है कि आज रोज़ा बड़ा ज़्यादा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि ऐसा हुआ है कि गर्मी बहुत है, आज धूप निकली हुई है। तो विंडोज़ वगैरह बंद की हुई थी, क्योंकि रात को माइनस टेम्परेचर होता है, और सुबह जो है ना 12, 15, 16 तक चला जाता है। तो एकदम से गर्मी हुई है, तो मैं उठा हूँ तो फील हो रहा है मुझे। चले थोड़ी देर तक ठीक हो जाऊँगा मैं। ये देखिए आज प्रॉपर धूप निकली हुई है बाहर, इस तरह का मौसम है बाहर। ये देखिए वहाँ जाके ना फिर आप लोग को मिलते हैं, और आपके साथ सारा कुछ शेयर करते हैं कि जर्मनी में क्या क्या होता है, और कैसे होता है, कि मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, और क्या क्या सहूलतें हैं यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन अल्लाह ताला खैर करे। चेकअप है आज बहुत अहम, ऊपर से तबीयत भी ख़राब थी रात को। सोने से सही हुई है, अब बेहतर है ना? मसल्स ना सही सही, लेकिन अब मैंने इस बात से इतना काम नहीं करना। सही है। अल्लाह के अल्फा को मैं उठाता हूँ अभी, है ना, क्योंकि डॉक्टर ने शुरू से कह दिया था, इवन अभी समीना नहीं थी तब भी कह दिया था कि अल्फा जो बच्ची है ना, उसको उसका पापा उठाया करे, है ना, याद है? वो कम दम की वजह से वीक थी जाहिर, आपको पता ही होगा शुरू में। तो सुखी से थी, तो जाहिर है फिर उसको कमजोरी होनी थी, खाना पीना कम खाती है। चाबी है गाड़ी चाबी है आज। चलो 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 कवर कर दो। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि कैसे आप अगर मतलब एक्सपेक्ट करना शुरू करते हो। हाँ जी, तो मैं सिर्फ एक्सपेक्ट का बोलूँगी, क्योंकि बच्चे भी वीडियो देखते हैं। ठीक है ठीक और है, उनका हमें ख्याल है कि वैसे ना, हाँ ये बहुत सारे लोग ना मुझसे मैसेज करते हैं कि समीना अपॉइंटमेंट कैसे लें, कैसे पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे, सारे प्रोसेस में आप समझ लें। तो फिर मैंने सोचा आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर वाली चीज़ें तो आपको नहीं दिखाऊंगी, मतलब अब जा रहे हैं, सही बात है, प्रॉपर शेयर नहीं करेंगे चीज़ें ज़्यादा, लेकिन नॉलेज शेयर करेंगे आपसे, नॉलेज आप लोगों के लिए शेयर और कुछ क्लिप्स भी शेयर करेंगे जो अहम होंगे, जो मुनासिब होंगे। चलें
तो बिलाल निकल चुके हैं। बिलाल अनफा को पकड़ लें, 1 मिनट रह गया। तो गाड़ी पार्क कर दी है, अब जाते हैं। अब आप लोगों को मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं जाके अपना कार्ड वगैरह चेक करवाऊँगी। तो आपके पास आपका मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होना चाहिए, फिर आप चुप करके चले जाएं। और अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप उनसे जाके पहले बात करें कि मुझे ऐसे है और मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। फिर जैसे भी आप बताएं कि मुझे ऐसे मतलब वीकनेस हो रही है कुछ इस तरह, क्योंकि इनको ज़ाहिर है बताना पड़ता है, तो वरना तो ये नॉर्मल समझते हैं ना। तो हम पाकिस्तानी लड़कियां तो नॉर्मल होती नहीं। हाँ जी, आ जाओ। तो अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ जाके, अपना कार्ड वगैरह चेक करवा के, और वेटिंग एरिया में जाके मिलती हूँ। और बिलाल मेरे साथ जा रहे हैं आज। हमेशा जाता हूँ आज का नहीं, वीडियो में आ जा, पहली दफ़ा बना रहे हैं ना हम। हाँ वो देखें जी, हमारी प्यारी सी छोटी सी फैमिली। इस तरह हम लिफ्ट के थ्रू ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं तो दोबारा से उन्हीं के पास आए हैं जहाँ अनफा हुई थी। पहले आपको ये मिलता है, ठीक है, और आपने जाना होता है, समझ जाए। सबसे पहले आपने ये काम करना है, ठीक है। पहले से मैं आप लोगों को बता रही थी कि पहले तो वो पर्ची देंगे, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए ले जाएंगे। साथ आपको ना ये पिकल जो है ना, ये टेस्ट करते हैं फिंगर के साथ। और उसके बाद मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। इसके बाद नॉर्मल डॉक्टर के पास आपने जाना है, चेकअप वगैरह होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले रिसेप्शन के ऊपर आना है, ठीक है, और उसके ऊपर आके आपने उनसे बात करनी है। अगर तो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं 2 महीने की, 1.5 महीने की, आप ले लें, क्योंकि यहाँ पे इतना लंबी लाइन होती है ना। ये नहीं कि आप किसी भी डॉक्टर के पास उठ के जाएँ, कहें मुझे अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट दे दो, ऐसा नहीं होता। बड़ी कोई लंबे टाइम के बाद ना ये यहाँ पे आई हूँ मैं। पूरा घंटा हो गया, दिमाग मेरा बिल्कुल ही ना वो हो गया। तो चलें, आ चुके हैं हम और वापस आ गए हैं। तो बस जी, चेकअप अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया था। मेरे ना इस जगह से ना ये राइट वाला बस बाजू दुखता है बहुत ज़्यादा, और काम करने की वजह से ज़्यादा। और दूसरा ना, काम तो मेरे ख्याल से मैं उतना ही करती हूँ जितना हर औरत करती है, लेकिन ना मैंने एक गलती की है कि मैंने इस बार मल्टीविटामिन बिल्कुल भी नहीं खाई। मतलब मैं एक नॉर्मल जैसे रहती है ना औरत, कुछ नहीं खाती। समीना की एक गलती है कि ये ना मेडिसिन नहीं खाते। इसको डॉक्टर ने मेरे ख्याल से लिख के दी थी, इसने सोचा ये ऑप्शनल है, छोड़ो, मैंने क्या करनी है। मैंने कहा खाना अच्छा सही है, यहाँ पे हेल्दी मतलब चीज़ें होती है, लेकिन वो भी मैं इतनी नहीं खाती। लेकिन आज इंशाल्लाह बिलाल मुझे ला के दे, मैं खाऊंगी। चलिए मैं लेके आता हूँ, मैं फिर उसके बाद लाजमी खानी है, ठीक है, इंशाल्लाह मैं खाऊंगी, टाइम से खानी है। क्योंकि मेरे बाजू में इतनी दर्द थी रात को, मैं इतनी बेबस हो गई थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब आप लोगों के साथ शेयर कर दें सारा कुछ, ठीक है। उन लेडीज़ के लिए जो यहाँ पे एक्सपेक्ट करती हैं और उन्हें समझ नहीं आती, वो मतलब मुझे भी मैसेजेस करती हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या होगा क्या नहीं। आपके पास सबसे पहले आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होना चाहिए। फिर आपने अपने इलाके की सारी जो है ना लेडीज़, जो लेडी डॉक्टर्स होती हैं, फ्राउन आर्ट्स होती हैं, उनको फ़ोन करना है। फ़ोन पे वो बात नहीं सुनती। उनकी रिसेप्शनिस्ट जो है ना अक्सर अच्छी होती हैं, ज़्यादातर अच्छी नहीं होती। तो आप लोगों ने बुरा नहीं मानना, अपने हस्बैंड के साथ या अकेले आप लोग चले जाएं, जैसे कि मैं भी जाती थी, ठीक है। अनफा की दफ़ा मेरी कोई डॉक्टर नहीं थी, गायनाकोलॉजिस्ट, तो मैं हर जगह अकेली गई थी और जाके मैंने उनसे बात की थी। तब मुझे जर्मन भी सही नहीं आती थी। आपने उनसे कहना है कि भाई मुझे ले लो, मुझे मतलब अपने पास मतलब अपने पास रजिस्टर कर लो। अगर कोई एक मान गया, ठीक है, जो भी मतलब 2 महीने के बाद की भी अपॉइंटमेंट दे, आपने ये नहीं कहना ओहो 2 महीने में क्या करूँगी, आप ले लें, कोई मसला नहीं है, 2 महीने गुजर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर यहाँ पे आपको पता है बड़ी मुश्किल से आपको जो है ना वो अपने पास कहते हैं ना, आपको चेक करते हैं। अगर अब आपको ज़्यादा मसला होता है फिर आप इमरजेंसी में जा सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन डॉक्टर के पास आपकी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपका यही ब्लड टेस्ट जो है वो हर मंथली आपको बुलाते हैं, चेकअप होता है। दूसरा ये कि आपकी जो सारी कवर करती है वो आपका कार्ड करता है। मतलब अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मतलब आपका हेल्थ इंश्योरेंस उनके साथ है या आप खुद काम करती हैं, तो फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड सारा कुछ जो है वो कवर करता है। बच्चे की पैदाइश, उसके कमरे में रुकना, उसका हर चीज़ जो है वो आपका वो कार्ड ही करता है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, सबके पास होता है। तो आपको जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं एक्स्ट्रा, जैसे मल्टीविटामिन, वो आपको खुद लेने पड़ते हैं, वरना आयरन की ये मतलब ये चीज़ें जो आपको मिल जाती हैं। दूसरा, अगर आप ऊपर कोई टेस्ट करवाना चाहते हैं, मतलब आप विटामिन डी चेक करवाना चाहते हैं, वो आपको डॉक्टर गाइड कर देती है शुरू में।
उसके अलग चार्जेस होते हैं, वरना ये जो नॉर्मल जो ये सारी चीज़ें इसके कोई पैसे नहीं होते। दूसरी बात, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रही हैं तो भी यही सारा सीन है, कोई डिफरेंट उसमें कोई सिनेरियो नहीं है कि स्टूडेंट है तो क्या होगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो चीज़ें ठीक हैं, बस ये आपको थोड़ा सब्र से थोड़ा वेट करके चलना पड़ता है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों को देनी थी। अच्छा समीना, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि कोई ना स्टूडेंट है तो क्या वो अगर अपना बेबी जर्मनी में पैदा करे तो क्या उसको जर्मन नेशनलिटी मिल जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो माँ का स्टेटस होता है या बाप का स्टेटस होता है, अब आप लोग हमें देखते हैं, जो मेरा स्टेटस होगा ना उसको देखते हुए बच्चे को वो चीज़ मिलेगी। ये नहीं है यहाँ पे कि आप बच्चा लेके आके बच्चा पैदा करके बैठ जाओ और उसको आपको पासपोर्ट मिल जाए, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जर्मनी में पैदा होने वाला बच्चा जर्मन नहीं होता। ये बात है कि वो पैदाइशी जर्मन नहीं होता। आप अगर माँ बाप के पीछे, माँ बाप काम करते हैं, माँ बाप के साल पूरे हो गए हुए हैं, माँ बाप के पास पीआर है, नेशनैलिटी है, फिर उसको नेशनैलिटी यानी मिलती है। कि जब तक माँ बाप में से एक के पास पासपोर्ट ना हो बच्चा नेशनल नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं कि आप ये सोचें कि यहाँ पे बर्थ आके करें। सिर्फ ये होता है कि देखें यहाँ के जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, जो मतलब सेफ्टी वाली चीजें हैं, हेल्थ का जो सारा सिस्टम है, वो चीजें एक्स्ट्रा मतलब आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन ये नहीं कि आप यहाँ पे सेट होने के लिए बच्चा पैदा करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, मैं खड़े होकर थोड़ी थोड़ी बातें की हैं। चलें जी, ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मकसद था आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना, ठीक है। जो यहाँ पे जैसा निज़ाम है, जैसा सिस्टम है, तो वो कुछ मेरी बहनें जो है वो प्रेग्नेंट हैं और यहाँ पे है, मैसेज भी आते हैं मुझे, उनके लिए ये पूरी वीडियो है। बाकी जिसके लिए नहीं है वो उसको स्किप कर सकते हैं। चलें, बस दुआओं में याद रखें, दुआ कर दे समीना ठीक रहे उस तबीयत उसकी, और बस खास दुआ करिएगा मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे हाँ। सेहत तंदुरुस्ती दें और सही रहूं मैं, मेरी हड्डियों की दर्दें खत्म हो जाए। अच्छा तो चले समीना, वीडियो यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।